पहला स्टेम्प है या दूसरा है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। कितने सालों से तैयारी कर रहे की या गांव से की, किस स्कूल से की? ये मेरी स्कूलिंग मेरे गांव के पास के स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन। इसका राज क्या है? देखिए सपना, आप अगर हार्ड वर्क करेंगे और साथ पूरा है, उन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा ताकि वो लोग उस चूक को सुधारें और सफलता पाएं? 15 घंटा पढ़ना शायद ही इम्पॉसिबल है। आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ाई करके ये पूरा कर सकते हैं। करना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग सिकटिया गांव में है, सिवान जिले के सिकटिया पंचायत के सिकटिया गांव है और यहाँ पर बीपीएससी क्लियर करने वाली एक लड़की है। ये बीपीएससी जैसा एग्जाम क्रैक करना ये हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना ही रह जाता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपीएससी जैसा सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाइड होता है, लेकिन इन्होंने ये सपना को साकार किया और अपने पूरे पंचायत में और राज्य जिले में अपना नाम रोशन किया। और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया, अपने उन गुरुजनों का भी नाम रोशन किया जिन्होंने स्कूली शिक्षा दीक्षा शुरू से ही इनको दी है। आइए हम इनसे ही मिलकर इनकी सफलता का राज जानेंगे। क्या थी सफलता, जो कि ये गांव में रहकर अपना शिक्षा दीक्षा शुरू की थी और गांव में रहकर ही बीपीएससी जैसे सबसे बड़े एग्जाम को क्रैक की। तो इनकी सफलता का राज जानेंगे, ताकि इसलिए कि वे बच्चे जो गांव में रहकर ये बहाना बनाते हैं कि हम गांव में हैं, हम बीपीएससी जैसे क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम या बीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए वे अनेक तरह के बहाने बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो शहर जाने के लिए मजबूर होते हैं और शहर जाकर वहां पे वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने गांव में ही रहकर अपना शिक्षा दीक्षा शुरू किया और संपूर्ण किया और बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को भी इन्होंने क्वालिफाई किया। पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, बीपीएससी जैसे सबसे बड़े एग्जाम जो मतलब हर किसी का सपना होता है कि वो निकाले, वो क्रैक करे और सपना ही रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो लगन वो मेहनत की जिसके बदौलत आप इतने बड़े एग्जाम सिविल सर्विस के एग्जाम आपने क्वालिफाइड किया। इसका राज क्या है? देखिए सपना, आप अगर हार्ड वर्क करेंगे और साथ में स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। तो मैंने यही किया। मैंने बहुत जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और काफ़ी लिमिटेड सोर्स से मैंने उस चीज़ को पढ़ा और मैंने एग्जाम कंप्लीट किया। अच्छा, आपकी स्कूली जो शिक्षा दीक्षा थी जो शुरू से आप शहर से की या गांव से की, किस स्कूल से की? मेरी स्कूलिंग मेरे गांव के पास के स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा ये स्कूलिंग गांव के एक स्कूल से हुई है, चकिया चतुर्वेदी से हुई है। उसके बाद मैंने अपना 12th महिला कॉलेज से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन मार्बल टेक्निकल कॉलेज सिवान से कंप्लीट किया है। अच्छा, और उसके बाद से मैंने अपनी ये प्रिपरेशन स्टार्ट की बीपीएससी। अच्छा, बीपीएससी का जो प्रिपरेशन था ये कितने साल से आप कर रही हैं? ये आपका पहला स्टेम्प है या दूसरा है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। कितने सालों से तैयारी कर रही है बीपीएससी की? मैं 2020 से तैयारी कर रही हूँ अपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मात्र देखिए, मतलब सबसे बड़ी सीख यहाँ है और उन तमाम लड़कियों को मतलब ये शिक्षा की बात है कि मात्र 3 साल में ये पहला अटेम्प्ट जो था इनका था वो नहीं हुआ। अच्छा, पहला अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, क्यों? क्या चूक थी उसमें? उसमें कुछ मेरे आंसर राइटिंग जो थे वो फाइन नहीं थे, तो इस वजह से मेरा उस टाइम पे थोड़ा मार्क्स कम रह गया, तो मेरिट नहीं बन पाया था। अच्छा, जो लड़की या लड़के जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं और जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा, उनको क्या बताइएगा? आप कितना घंटा पढ़ती थी? अपना पढ़ाई का शेड्यूल है तो उन लोगों को भी बताइए ताकि वे लोग भी मतलब तैयारी करें और मेहनत करके वो लोग भी क्रैक करें और अपना नाम और अपने समाज का नाम रोशन करें। देखिए, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, जो क्लास 6 से आती है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा, आप घर पे कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? क्योंकि आप गांव में थी तो हमको लग रहा है कि मतलब गांव में ऐसा है कि घर का भी काम करना पड़ता होगा। मम्मी है, मम्मी घर का काम भी कराती थी या कराती होंगी,
तो ये सब करती थी या नहीं करती थी, इसके बावजूद आप पढ़ाई कितना घंटा करती थी और पढ़ाई में रुचि क्या था? जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि 12 घंटा पढ़ना होता है, बीपीएससी के लिए 14 घंटा पढ़ना होता है, 18 घंटा पढ़ना होता है, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो 14 घंटा 18 घंटा के चक्कर में पड़े रहते हैं? चूंकि आप कह रही है मैं 8 घंटा पढ़ती थी, तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो मतलब 14 घंटा 15 घंटा की बात करते हैं? ये 14 से 15 घंटा पढ़ना शायद ही इम्पॉसिबल है। आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ाई करके ये पूरा कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी रही तो। और जो बीपीएससी का जो सिलेबस है पहले आप उसको देखिए, जो बीपीएससी डिमांड कर रहा है उसको आप पूरा कीजिएगा तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई से भी बीपीएससी क्रैक हो जाएगा। अच्छा, उन तमाम सभी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिएगा जो मतलब तैयारी कर रही है, गांव में भी है या शहर में भी है और उनका नहीं हो रहा है, तो उनका क्या चूक हो रहा है? चूंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको पता ये होगा कि कहाँ चूक हो रहा है। उन लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा ताकि वो लोग उस चूक को सुधारें और सफलता पाएं? आपको अपनी कमी खुद पता चलेगी। अगर उनकी कमी कहीं आंसर राइटिंग में है तो वहाँ पे शायद वो पीछे छूट जाती होंगी, या फिर जो प्रीलिम्स का पहला स्टेज होता है वहाँ पे भी उसका सिलेबस बहुत वाइड है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक्स अपना कंप्लीट करना होगा और उसके बाद से टेस्ट जब दीजिए मेंस के लिए, फिर जरूर होगी कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, ये जानकर बहुत खुशी हुई और आप लोग जो भी तमाम लड़कियां हैं लड़के हैं जो तैयारी करना चाहते हैं इनसे कुछ सीखिए। और यहीं पे इनके पिताजी भी हैं और इनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसा सपोर्ट दिया। चूंकि लड़की है, लड़की को हर कोई सपोर्ट नहीं करता है कि लड़की पढ़े, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज को अनदेखा किया और लड़कियों को भी मौका दिया कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तहे दिल से आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने कभी भी लड़का और लड़की में विभेद नहीं किया है, अंतर नहीं समझा। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है मैं इनको पूरा किया हूँ और मैं अपने मार्गदर्शन से इनको तैयारी करवाया था। और आज ये हमारा सोच था, जो हमारा ये था अंदर से जो हौसला था, इन्होंने पूरा किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में कभी भी लड़का और लड़की में अंतर नहीं समझिए। लड़के को कभी फाइनेंशियल व्यू से मत देखिए और लड़की को कभी हेय दृष्टि से मत देखिए। जितना हो सके लड़कियों को सपोर्ट कीजिए, वो आपका नाम रोशन जरूर करेंगी। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि इकबाल साहब ने शेर कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। धन्यवाद। अच्छा, लास्ट आपसे एक प्रश्न उन तमाम माता पिता के लिए जो लड़का और लड़की में भेद रखते हैं और उसके बावजूद वो मतलब लड़कियों को वो मौका नहीं देते हैं कि ताकि वो भी कुछ बेहतर करे, उन माता पिता को आप क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि आपने वो लड़की को दिया अधिकार जिसका बदौलत आज समाज में दिख रहा है। आज वो बीपीएससी से सबसे बड़े एग्जाम को भी क्रैक करके ये समाज में अपना नाम रोशन की है। तो आप उन माता पिताओं को मतलब क्या संदेश दीजिएगा, क्या आग्रह करिएगा कि वे भी अपने बच्चियों को भी ये मौका दें और इसे करने के लिए प्रेरित करें? मैं वैसे माता पिता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी लड़का और लड़की में विभेद मत कीजिए और ये मत मन में सोचिए कि ये हमारा लड़का है तो ये हमको फाइनेंशियल रूप से मदद करेगा और ये लड़की पराये घर की है। ऐसा नहीं है। कभी भी दुख और मुसीबत पड़ेगा तो लड़का से पहले लड़की आपके पास आएगी और आपके लिए खड़ी रहेगी। इसी के साथ इनके नाना जी भी यहीं पे हैं, नाना जी से भी पूछेंगे क्योंकि इनका कहना है कि हमारा पूरा सहयोग जो है हमारे पूरे फैमिली और रिलेटिव लोग भी किए हैं। तो नाना जी से हम पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए आपका क्या सहयोग रहा है इनका? जैसे तो बीपीएससी क्रैक कर गई, बहुत खुशी की बात है, समाज में नाम रोशन हुआ, आप क्या कहिएगा इस विषय में? हम तो यही कहेंगे कि जब हमें पता चला हमें बड़ी अपार खुशी हुई और हम यही संदेश देंगे हर गार्जियन को कि अपने अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा गाइड करें और शिक्षा दें और बच्चे आगे बढ़ें। और इसी के साथ उनकी मम्मी भी है और मम्मी से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि माँ होती है और पहला शिक्षक कोई है तो वो जीवन में माँ ही है। और इन्होंने कैसे शुरू में ट्रीट किया, कैसे पढ़ाई की, कैसे सपोर्ट की, इन विषय में हम माँ से जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत खुश है कि आपकी लड़की बीपीएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई की और आपका नाम और जिले का नाम और राज्य का नाम रोशन की। क्या कहिएगा इस विषय में?
क्या बोले, इसी का तो बहुत खुशी की बात तो है नहीं है, लेकिन ये अपने दम पर की है, हम लोग का सपोर्ट है तो पूरा हम लोग का सपोर्ट किए। घर के कोई भी काम अब नहीं चाहिए, बस जो करना है तुम पढ़ाई करो, अपना देखो, उसके बाद काम करना, कुछ भी करो। इसके पहले हम इसको पढ़ाई के लिए भेजाते कि जाओ तो पहले तुम पढ़ाई करो, करके कोई भी काम कर लेंगे। यही हम लोग का सपोर्ट है इसका। बाकी इसका किस्मत है, इसके किस्मत में था, मिल गया, हो गया। अच्छा, किसी वो का तो किस्मत से हुआ है, अपने भाग से और इसको हुआ है। हम लोग तो सपोर्ट न किए, मेहनत तो यही की है। इसका अच्छा, पहली शिक्षक जो कोई है तो माँ है, आप माँ है, और उन तमाम माताओं के लिए क्या कहिएगा जो अपनी लड़की को कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई से वंचित रखते हैं, शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको इस शिक्षा से दूर रखते हैं, और वो सोचते हैं कि ना लड़की है इसको ना पढ़ाया जाए, लड़का है उसको पढ़ाया जाए। उन माता पिता से क्या अपील करिएगा ताकि वे भी अपने बच्चों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख है, इससे बहुत बड़ा मतलब एक ज्ञान की बात है कि मतलब एक लड़की को आपने सपोर्ट किया और लड़की बीपीएससी से इतने बड़े एग्जाम को क्रैक की। उन माता पिता से क्या कहिएगा जो अपनी लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते हैं या वो अधिकार नहीं देते हैं कि वो पढ़े और समाज में रोशन करे, उन माता पिता से आप क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, देना चाहिए, उसको भी अधिकार देना चाहिए। लड़का लड़की दोनों तो बराबर है, दोनों को देना चाहिए। जिसका जितना होगा वो अपना खुद करेगा, लेकिन देना तो माँ बाप का दोनों का फर्ज है। उसको दोनों को दे, वो अपन खुद अपना से अपन चुन कर पढ़े। फर्क नहीं रखना चाहिए लड़का लड़की में, कोई भी फर्क नहीं रखना चाहिए। अब ये छोटा सा प्रयास हमारा रहा और बीपीएससी से बड़े एग्जाम ये क्रैक की, और इनके विषय में आप क्या सोचते हैं, इनका तैयारी, इनका प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।